हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से पुनः आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यूपीएससी में 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। निम्नलिखित संख्या आरोही क्रम में लिखी गई हैं: 20, 35, 85, 50, 85, 100 धन एक्स, 200 धन एक्स, 300, 520, 800 तथा 1205। यदि इनकी माध्यिका 190 है तो एक्स का मान क्या होगा? यानी माध्यिका दी गई है, एक्स का मान पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें पद गिन लेंगे, कितने पद हैं। यहाँ से 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितने पद हैं? 10 हैं। देखो, सॉल्व कैसे करेंगे इसमें। कुल पद बराबर, यहाँ पर कुल पद हो गए आपके 10। तो जब ये चूंकि 10 क्या है, सम है। क्या है? सम। ठीक है जी। सम है तो माध्यिका के लिए सूत्र क्या होता है? माध्यिका के लिए सूत्र होता है n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और फिर पूरे के बटे 2। ये आपका फार्मूला होता है अगर सम है तो। ठीक है जी। अगर सम है तो इसके लिए फार्मूला ये होता है। अब इसमें माध्यिका देखिए, इस सवाल में माध्यिका दी हुई है। ठीक है, माध्यिका कितनी दी है? 190 दी है। देखिए 190, तो हम यहाँ पर 190 यहाँ लिख देंगे। और n माने 10, 10/2वां पद प्लस 10/2 धन 1वां पद और फिर पूरे के बटे आपका 2 कर देंगे। ये तो 2 पंचे क्या होता है? 10। 2 पंचे क्या होता है? 10। तो 5वां पद हो गया यहाँ पे प्लस 5 और 1 कितना हो गया? 6वां पद हो गया और बटे 2। ये आपका 190, चूंकि 190 क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका पहले से 190। तो 5वां पद यहाँ से देखिए, गिनिए 5वां पद क्या है आपका। यहाँ से 1 हो गया, 2, 3, 4। 5वां पद क्या है? 200, 100 धन एक्स। 5वां पद है 100 धन एक्स और 6वां पद है 200 धन एक्स, फिर पूरे के बटे 2। ये हो गया और बटे 190, ये बराबर में 190 हो गया। अब इसका तिरछा गुणा कर लीजिए तो क्या होगा? 380, 90, 290, 190 में 2 का गुणा करेंगे और इस 100 300 हो गए और ये x 2x हो गए। अब इसको इधर ले आएंगे तो 380, ये -300 हो गया बराबर 2x। तो 2x बराबर हो जाएगा 300 में 80 में 300 चले गए 80। x बराबर क्या होगा? 80/2 40। तो x का मान कितना आ जाएगा भैया? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40। और देखिए आपका ये क्वेश्चन कौन सा है जी? ये 40 दिया हुआ, तो ये विकल्प आपका सही है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 13 दिया हुआ और उनका गुणोत्तर माध्य 12 दिया है। तो देखिए समांतर माध्य बराबर होता है, जो अगला दूसरा क्वेश्चन है, समांतर माध्य बराबर होता है a धन b/2 और गुणोत्तर माध्य बराबर होता है, गुणोत्तर माध्य बराबर होता है √ab। तो a धन b का जो मान दिया हुआ है इसमें 13 दिया हुआ है और ab का मान 12 दिया हुआ है। ये 13 हो गया, ये आपका 12 हो गया। ठीक है। अब अगर इसको हल करेंगे तो ये तिरछा गुणा हो जाएगा। a धन b बराबर होगा 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी क्या हो गया? 26। अब इससे अगर अंडर रूट हटाना है तो दोनों तरफ का वर्ग करेंगे। समीकरण 2 मान लो आप इसको, अगर ऐसे लगा रहे हैं समीकरण क्या मान लेना है? 2। तो अगर इसका वर्ग करेंगे दोनों तरफ का वर्गमूल हटाने के लिए तो ये हो जाएगा ab और 12 का 2 बार करेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है। अब किसी एक का जो मान है ये, यहाँ से a बराबर क्या लिख सकते हैं? 26 माइनस b। 26 माइनस b। अब एक की जगह पे आप 26 माइनस b इसमें लिख सकते हैं, इस वाले सवाल में।
बात समझ गए? फिर से समझ लो, देखो a धन b बटे 2, ये समांतर माध्य 13 है तो 13 गुणा हो गया, 13 दूनी 26 हो गया। इससे वर्गमूल हटाना है क्योंकि हमें संख्याएं ज्ञात करनी क्या है। ठीक है, तो 12 बरी हम 144 इसका वर्गमूल कर देंगे। अब a का मान यहाँ रख दो आप, इसमें a की जगह क्या रखना है, 26 माइनस b, बाहर b लिखा हुआ है, ये बराबर हो गया 144। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो फिर 26b माइनस बी स्क्वायर बराबर 144। अब इसको उधर ले जाओ तो यानी बी स्क्वायर माइनस 26b और प्लस 144 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। तो इस जो द्विघात समीकरण पढ़े हैं वो उसका फैक्टर कर लेंगे, तो फैक्टर करने पर आपको ये सवाल का आंसर मिल जाएगा, ए बी का मान। अच्छा, अगर आपको एक नज़र में इसको हल करना है भाई, समझ रहे हैं ना, तो फिर क्या है, दो संख्याओं का माध्य 13 है, 13 और उनका जो गुणोत्तर माध्य है वो 12 है। तो फिर कैसे आप एक सेकंड में कैसे आप हल करेंगे कि, ठीक है, तो आप इन विकल्पों को आप कैसे 16 9 25, 25 का आधा करिए 13 नहीं हो रहा है, 13 7 20, 20 का आधा करिए 10 हो रहा है, 18 8 26 होता है, 26 का आधा करिए 13 हो रहा है। अब 20 से 26, 26 का आधा करेंगे तो 13 हो रहा है। अब लेकिन इन देखिए ये दोनों विकल्प तो पहले से कट हो गए, आप ऐसे कर सकते हैं, कट कर दीजिए। अब 18 8 26 होता है, 26 का आधा 13, तो 18 8 क्या हो गया 144, 144 का वर्गमूल क्या होगा 12। तो ये वाला विकल्प सही है, सी नंबर। लेकिन जेन्युइन तरीका जो होगा लगाने का आपका सवाल, उसको ऐसे लगाया जाएगा अगर आप प्रैक्टिकली लगाना चाहें तो। ठीक है, तो धन्यवाद आपका। ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।